हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह के प्रसंग रामचरितमानस में एक नहीं बहुत भरे हुए हैं। आप हम लोगों ने रामायण खूब पढ़ी है। तृप्ता जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। हम लोगों ने खूब रामायण पढ़ी है, लेकिन उसके प्रसंग को डूब के समझा नहीं। जैसे हम लोग स्त्री या पुरुष के शरीर में आए, लेकिन अपने को जान नहीं पाए कि मैं कौन हूं। आप सोचो, आप हम लोगों को जो भी कुछ अपना पता है सब शरीर का पता है, शरीर के संबंध का पता है, शरीर के सामान का पता है, शरीर की इंद्रियों का पता है, अपना पता नहीं। अपना पता नहीं और जग की खबर है। इसी प्रकार का एक राजा हुआ प्रताप भानु। अब देखिए लीला बदलने जा रहा हूं। जो सुना दी वो आप लोगों ने सुन ली। अब जीवन में आप लाओ या ना लाओ, मानो या ना मानो, कल्याण का मार्ग सबको मिलता है। कोई कहता है हमें तो काल का ग्रास बनना है, हमें तो मर के ही संसार से जाना है। और कोई कहता है नहीं, जब हमें पता चल गया मैं अजन्मा हूं, अमर आत्मा हूं, तो मैं क्यों मरूंगा। जब मेरा गोविंद नहीं मरा, मेरे राम नहीं मरे, तो मैं क्यों मरूंगा। आप ये डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, क्या बनना है। एक प्रसंग और सुनाता हूं। प्रताप भानु, ईर्ष्या का दूसरा पक्ष सामने आता है। प्रताप भानु भी एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। वो भी सारे संसार पर उनका अधिकार हो गया। दूसरा व्यक्ति भी एक छोटे से प्रदेश का राजा है। ध्यान से सुनिएगा। उसके मन में ईर्ष्या की वृत्ति बड़ी प्रबल है। प्रताप भानु अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर पूरे जगत का भ्रमण करते हैं। पहले लोगों में अश्वमेघ की बड़ी वो थी कि देखूं सही मेरा विरोध करने वाला कौन है। तो प्रताप भानु के मन में भी ये भाव आया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर के जगत का भ्रमण करते हैं। उस काल की प्रथा के अनुसार सभी राजाओं ने प्रताप भानु के सामने समर्पण किया। 99% राजा लोग सरेंडर कर देते हैं, और प्रताप भानु ने भी उनसे केवल भेंट स्वीकार करके उन्हें अपना अपना राज्य चलाने को कहा।
तुम सब मेरे को समर्पण करते हो और अपना राज्य चलाओ। प्रताप भानु ने तो किसी से सत्ता छीनना ना चाहते थे और ना पद, परंतु सम्मान पाने की कामना उनमें है। ये भी एक आग है। आप और हम लोग बहुत सम्मान पाना चाहते हैं। देखिए, कामना किसी प्रकार की भी हो, कितना खाक में मिटाती है, अब आप सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। सम्मान पाने की कामना थी, वो चाहते हैं सभी उनकी श्रेष्ठता स्वीकारें। तो तुलसीदास जी ने एक सूक्ष्म संकेत दिया। प्रताप भानु के अंतःकरण से भौतिक कामनाएं भले ही मिट गई। एक एक शब्द ध्यान देना। प्रताप भानु के अंतःकरण से, हृदय से भौतिक कामनाएं, सांसारिक कामनाएं तो मिट गई, पर श्रेष्ठता का सम्मान, ये सूक्ष्म कामना उनमें विद्यमान थी। जैसे आप और हम लोगों के अंदर सूक्ष्म कामना जन्म लेती रहती है। आपको पता नहीं चलेगा आपको किस चीज का नशा है, ये तो संत महात्मा पहचानते हैं। तो प्रताप भानु के मन में कोई भौतिक कामना नहीं, लेकिन सम्मान की कामना थी। ये वृत्ति विश्वामित्र के जीवन में भी थी। तृप्ता जी, फिर आपकी आवाज़ खुली रह गई है, ध्यान दीजिएगा। यही वृत्ति विश्वामित्र जी के जीवन में भी थी, परंतु विश्वामित्र जी अब प्रताप भानु के जीवन में एक बड़ा अंतर है कि विश्वामित्र इस वृत्ति को लेकर एक ऐसी दिशा में मुड़ गए जो अंत में ब्रह्म ऋषि पद पर प्रतिष्ठित होने के सफल हो गई, परंतु प्रताप भानु उसे ठीक दिशा में नहीं मोड़ सके। आप और हम लोग भी ये कामनाएं, ये भोग वासनाएं, कोई कामना होना बुरा नहीं है, लेकिन कौन सी कामनाएं श्रेष्ठ हैं और कौन सी कामनाएं दूषित हैं। विश्वामित्र जी के जीवन में कामना ब्रह्म ऋषि बनने की हो गई, वशिष्ठ बनने की हो गई, राम के गुरु बनकर के निकले। सोचो इन बातों को, राम के गुरु बनकर के निकले। और प्रताप भानु के मन में भोग वासना नहीं, लेकिन सम्मान की कामना नहीं मिटा सके। यहां सभी राजा प्रताप भानु के पराक्रम के सामने झुक गए थे। वही एक छोटे से राज्य का, ध्यान से सुनिएगा, राजा को प्रताप भानु की सफलता से ईर्ष्या हो गई। एक छोटा सा राजा, उसे प्रताप भानु की सफलता से ईर्ष्या हो गई। उसने प्रताप भानु के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अगर उसके मन में केवल सत्ता और राज्य की कामना होती तो प्रताप भानु का मित्र बनकर अपना राज चलाता रहता, परंतु जिस अहंकार से प्रताप भानु ग्रस्त है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अहंकार प्रताप भानु में था उसी अहंकार से वो राजा भी ग्रस्त था। और संसार में माया के लंपट, माया के ग्रस्त हो करोड़ों लोग दिखेंगे आपको। उसने भी राज्य नहीं, सम्मान की भूख थी। प्रताप भानु भी सम्मान चाहता था, वो छोटे से देश का राजा भी सम्मान चाहता था। वो किसी के सामने झुकना और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। दोनों का अहंकार टकराने लगा, परंतु युद्ध में वो प्रताप भानु को जीत नहीं सका।
क्योंकि प्रताप भानु बड़ा राजा था। हम सब भी सोचें, हम विश्वामित्र बनना चाहते हैं या प्रताप भानु बनना चाहते हैं। जीवन आपके सामने है। हमें भी सोचना चाहिए, राम कृष्ण चाहिए या राक्षस बनकर पाप चाहिए। प्रताप भानु अगले जन्म में क्या बने, अभी आप सुनोगे। यही रावण और कुंभकर्ण बनने थे। तब उसने कौन सा मार्ग अपनाया, राज्य छोड़कर। जिस राजा ने सम्मान चाहा और प्रताप भानु के आगे नहीं झुका, उनमें युद्ध जीत लिया प्रताप भानु ने, तो छोटे राजा ने राज्य छोड़कर वन में चला गया और तपस्वी का वेश बनाकर रहने लगा। विश्वामित्र भी राज्य का परित्याग कर दिए थे और वन में जाकर तपस्या करने लगे थे। ध्यान से सुनिएगा, विश्वामित्र जी ने भी राज्य छोड़ दिया, वन में चले गए, तपस्या करने लगे। इस राजा ने भी ऐसा ही किया, परंतु आगे चलकर दोनों के मार्ग में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। विलक्षण संकेत देती है रामचरितमानस, जो स्मरण करने योग्य है आप हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। विश्वामित्र की त्याग तपस्या, विश्वामित्र की त्याग तपस्या जहां अनंत भगवान से जोड़ रही है, वही वो राजा राक्षस सत्व से जुड़ जाता है। यानी ढोंगी बनकर के, तपस्वी बनकर के जंगल में छुप के रहता है और मौका ढूंढता रहता है, कभी न कभी प्रताप भानु को झुकाऊंगा। यानी बाहर से तपस्वी दिखता है, परंतु भीतर से ईर्ष्या और क्रोध की आग जल रही है। हे पुण्य आत्माओं, सोचो ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण कहां से होगा। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया, विश्वामित्र की त्याग तपस्या भगवान से जोड़ देती है और उस छोटे से राजा का वन में जाकर हारने के बाद भी मन में ईर्ष्या की वृत्ति नहीं छूटती, बदला लेने की भावना बनी रहती है। इसलिए कहते ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आप हम लोग बच नहीं सकते। या तो सत्कर्म में लग जाओ, आत्म कल्याण में लग जाओ, झूठ का काम छोड़ दो, अन्यथा कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। एक गांव में एक किसान रहता था। सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। और इसके बाद जिस किसी को भजन सुनाना हो वो भी निकाल के रखना भैया, क्योंकि ये प्रताप भानु की कथा भी छोटी नहीं है, इसे भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप सुनाएंगे ना? हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आप सुनाइएगा भैया। आप ध्यान से सुनो। कर्मों का फल, एक गांव में एक किसान, उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उसमें लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र पैदा हो गया। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई।
किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, किसान भी मर गया। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ रहते थे। कुछ टाइम के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बहुत खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए, देखो क्या सलाह कर रहा है, अभी मरा नहीं है, अगर ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदार में भी कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि बीमार चल रहा था। बीमार की मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ही, कहते ना, पाप की बात जल्दी बुद्धि में बैठती है, ऐसे ही किया। वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर देना है। वैद्य ने मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। ध्यान से सुनो, उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। थोड़े दिनों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज कराया, जिसने जितना पैसा मांगा सब लगाया। अपने लड़के के इलाज में आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अस्थि पंजर हो गया। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा। अपने पुत्र की इस हालत को देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था, बाप बेटे की ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से क्या बोला, सब कान खोल के सुनना। भाई, क्या बोला भाई पिता को, बहुत ध्यान से सुनो। अपने पिता को बोला, भाई अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण। अब बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी, आपकी शेष हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष, तो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता पर लिटा दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा, ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में, जिसे मेरे मरने के बाद जिंदा जलाया जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं,
हमारे किए हुए कर्मों का फल परमात्मा भुगत छोड़ता नहीं है। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, जागने का प्रयत्न कीजिएगा। मोह निशा रात्रि में ऐसा कोई पाप मत कीजिएगा जिसके लिए हमें अपने कर्मों का फल दुष्कर्मों के रूप में भोगना पड़े। निवेदन करना मेरा कार्य है। विश्वामित्र की कथा सुनी, नारद जी की कथा सुनी, लेकिन कथा तो अभी प्रताप भानु की भी सुनोगे, लेकिन आपको अपनी कथा तो स्वयं नजर आनी चाहिए। सबको मौका है भगवत प्राप्ति कराने का। याद रखना, ये काया और ये माया ये यहाँ मिली थी भव सागर पार जाने के लिए। आप इन्हीं में उलझ करके कहीं ऐसा ना हो अपना बंटा धार कर लें। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं। सुनाइए भैया। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब आएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खविया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ दर्द दिल की कहे किससे, सहारा न कोई देगा। ओ दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे
आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।